अगले 5-6 महीने के अंदर ये सारी गलियां और नालियां बन के आपके तैयार हो जाएंगे। मैं इस पे खुद नजर रखूंगा और कोशिश करूंगा कि टाइम के पहले ही बन के तैयार हो जाएं, एक भी दिन फालतू नहीं लगना पड़े। और जिस दिन ये बन के तैयार हो जाएंगे उस दिन आऊंगा आपके बीच में लड्डू खाने के लिए। लड्डू क्या मुख्यमंत्री जी चाहें तो आकर दिल्ली की गलियों में आम नागरिकों की तरह यूं बारिश और नाली के पानी में लबालब भरी सड़क के बीच कुर्सी पर बैठकर पूरा खाना भी आप खा सकते हैं। जैसे देश की राजधानी दिल्ली में नांगलोई इलाके में जे कॉलोनी के नागरिक बैठे हैं। चलिए एक बयान और याद करिए। हम दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों को लंदन पेरिस बना के दिखाएंगे, इनमें सड़क बनवाएंगे, इनमें नालियां बनवाएंगे, इनमें पानी देंगे, सीवर देंगे, अच्छे पार्क देंगे, अच्छी बिजली देंगे और इन्हीं लोगों को हम लंदन पेरिस बना के दिखाएंगे। इनको उजाड़ के लंदन पेरिस दिल्ली को कभी नहीं बनाएंगे। बिल्कुल 3 साल हुए बयान दिए और देखिए दिल्ली की सड़कों को लंदन और पेरिस दोनों बना हुआ है। लंदन की थेम्स नदी का पानी नांगलोई के जन के पैर खुद सड़क पर आकर पखार रहा है और पेरिस का एफिल टावर कहीं दिल्ली में होता तो उसे भी डुबा देते, जैसे प्रहलादपुर अंडरपास को डुबाए बैठे हैं। बाकी दिल्ली के द्वारका में जब चंद घंटे की बारिश के बाद पाताल फाड़ विकास की तस्वीरें सामने आई तो पूरी दुनिया ने देखा कि किसी भी देश की राजधानी जो उस पूरे देश की पहचान को बताती है वो दिल्ली में कैसे धंसी हुई नजर आती है। तो सवाल उठता है, क्या दिल्ली की हालत अभी से ऐसी है जो जनता को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी के साथ मुफ्त स्विमिंग पूल की सुविधा सड़क पर दे दी गई? दिल्ली सरकार से कहना चाहते हैं, भारत सरकार से कहना चाहते हैं, जितनी भी हमारी कॉलोनी है ये 1968 के अंदर बनी थी। जो हमारे पास पर्ची है 17 तारीख 9वां महीना 1968 की है, मेरे पिताजी के नाम से है वो। ये आज से पानी नहीं भर रहा है, ये हर साल पानी भरता है। हर साल हम कंप्लेंट करते हैं, कोई भी नेता, चाहे वो काउंसलर हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, कोई हमारी मदद को नहीं आता अभी भी। दरअसल दिल्ली में 2846 नाले चारों तरफ फैले हैं जो 11 एजेंसियों के अधीन आते हैं। सबसे ज्यादा 1037 नाले दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले पीडब्ल्यूडी को संभालने होते हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी शासित एमसीडी के अंडर में 645 नालों की साफ सफाई का जिम्मा होता है। लेकिन आपसी राजनीति का नतीजा ये होता है कि दिल्ली हर बार डूबती है, जैसे डूब गया महरौली बदरपुर रोड को जाने वाला प्रहलादपुर का अंडरपास, जहां इस डूबी हुई बस की ऊंचाई के साथ आप समझिए अंडरपास बनाने के बाद पानी की निकासी कैसे होगी। इसका मुकम्मल इंतजाम एजेंसियां नहीं सोच पाई। इसी अंडरपास में सोमवार को एक युवक की जान चली गई। 10, 12, 15 साल से देखता आ रहा हूँ यहाँ पे, और मैं 8-10 साल से ज्यादा बहुत बुरी समस्या देखता हूँ। जब भी बारिश होती है यहाँ पे बहुत पानी भरा रहता है और यहाँ पे कोई ना कोई दुर्घटना होती चली जाती है। तो जनता का सवाल है कि फिर दिल्ली की कुर्सी सौंपने के बाद राजधानी के पेरिस और लंदन बनने का इंतजार करें या फिर किसी दुर्घटना के इंतजार में, या अपनी नियत ही इस बारिश के पानी को मानकर खुद कुर्सी डालकर बैठे रहें। आज तक ब्यूरो।